नमस्कार। एक दर्द बड़ा परेशान करता है और उसका कारण भी हम खुद हैं और वो दर्द होता है यहाँ से कूल्हे का दर्द। कूल्हा देखिए, हमारा जो ये पाँव यहाँ पर ऊपर ख़त्म होता है, कमर का लंबर का एरिया जो ये ख़त्म होता है, इसके जस्ट नीचे जो बेल्ट लाइन होती है, जो हम पैंट जहाँ पर बांधते हैं उसके नीचे यानी पीछे वाली जेब के आसपास का एरिया, दोनों तरफ कई बार ऐसा पेन होता है। ये पेन जिसका कोई इलाज नहीं समझ में आता और उसका करें क्या ये भी समझ में नहीं आता। कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं होती है, वो कोई बहुत बड़ी चोट नहीं लगती है, फिर भी यहाँ पर एनी टाइम मीठा मीठा दर्द रहता है। और यहाँ पर जब वो दर्द होना शुरू होता है, देखिए उससे पहले हो सकता है कईयों को यहाँ पर कमर दर्द लंबर एरिया का हो और उसकी वजह से ये दर्द जो है आगे बढ़ता जाता है। अगर वो नहीं है तो फिर सेकंड जो बात है वो ये है कि सिटिंग की वजह से यहाँ पर जिसको प्रेशर रहता है, जैसे आराम कुर्सी पे अगर हम बैठते हैं तो आराम कुर्सी पे यहाँ पर इस जगह प्रेशर ज़्यादा आता है और ये दर्द रहेगा। जैसे कोई व्यक्ति अगर 90 डिग्री पर बैठे तो शरीर का डायमेंशन सही होता है, लेकिन जब वही चेयर और इस तरीके से पीछे फ्लैट हो जाती है तो वो दर्द का हिस्सा यानी प्रेशर का हिस्सा वो यहाँ आ जाता है। दूसरी जो एक जगह होती है वो होती है गाड़ी। गाड़ी की जो सीट है उस सीट को कई लोग पीछे की ओर झुका कर रखते हैं। उनके कुछ समय बाद यानी 6 महीने 12 महीने लगातार उस स्थिति में बैठने से यहाँ पर ये पेन जो है ये आ जाता है। इस पेन को ठीक करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि लंबे समय तक हम हमारे शरीर को जो है उस पोजीशन में रखते हैं जिस पोजीशन में हमें नहीं रखना चाहिए, और उसका फिर दुष्परिणाम हमें कुछ समय बाद देखने को मिलता है। हम ट्रीटमेंट लेने जाते हैं तो पेन किलर ज़्यादा से ज़्यादा या मसाज कर लीजिए, थेरेपी ले लीजिए, कुछ इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो आपको एक बार रिलीफ ज़रूर देगी, लेकिन लंबे समय तक अगर आपने उस गलती को नहीं सुधारा तो ये वापस बन जाती है। और धीरे धीरे यहाँ से बनते बनते ये धीरे धीरे ये हमारी ये जो नस है साइटिका का रूप ले लेती है और यहाँ से पैर के पीछे से होते हुए पूरे पैर के अंदर एक सुन्न-सी, एक दर्द, एक नस का खिंचाव, ये सब होना शुरू हो जाता है। इससे बचना बहुत ज़रूरी है। पहले तो आप अपनी डायमेंशन को सुधारें, जिस स्थिति में बैठे हैं उस स्थिति को ऑब्जर्व करें कि क्या मैं सही बैठा हूँ या गलत बैठता हूँ, ये पहली बात है। दूसरा आपको उपाय जो करना है वो है इसके लिए कुछ आसन, कुछ प्रक्रियाएं जिसकी वजह से हम इसको ठीक कर पाएंगे। उसमें क्या है कि जो पिंडलियां जिनकी टाइट रहती हैं, जिस मैंने अभी तक जो मेरा अनुभव आया है उसमें मैंने ये देखा है कि ये दर्द उन लोगों को ज़्यादा है जिनकी पिंडलियां टाइट है, ये पैर की ये नसें टाइट है। देखिए आप सीधा खुद ही सोच लीजिए कि ये पिंडलियां अगर टाइट रहेंगी तो ये यहाँ का हिस्सा जो है, यहाँ पर जो वेन यहाँ से जा रही है, ये जोड़ का हिस्सा है, यहाँ से इस हिस्से पर खिंचाव ज़्यादा रहेगा और वो दर्द होने की चांसेस ज़्यादा होंगे। इसके अलावा मैंने ये भी देखा है कि जिनका पेट बहुत बड़ा हो, यानी शरीर तो एकदम पतला है लेकिन पेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, पेट बाहर आगे निकल जाता है, तो पेट आगे निकल जाए और शरीर पतला रहे तो उस वजह से भी ये दर्द जो है ये ज़्यादा बढ़ जाता है। ये कुछ चीज़ों को हमें गौर करना है और उसके साथ कुछ क्रियाएँ करनी हैं। क्रियाएँ क्या करनी है? हमारा देखिए, जब अगर पीछे की नसें टाइट है और पीछे का हिस्सा जो है वो खींच रहा है तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? आगे झुकना चाहिए और पिंडलियों को नरम करना चाहिए। पिंडलियां नरम हो जाएंगी तो ये दर्द धीरे धीरे रिमूव होना शुरू हो जाएगा। तो अब करना कैसे है? देखिए पैर जो है ये दोनों हमारे इस प्रकार ऐसे कंधे के बराबर पैरों को खोलना है, क्योंकि अगर पैरों को कंधे के बराबर खोलेंगे तो ये जो वेन है यानी सही नाप पर आ जाएगी और दोनों जो वेन्स हैं वो बराबर खिंचाव में आ जाएंगी। तो करना क्या है? इसमें हम दोनों पैरों को इस प्रकार से खींच के रखेंगे और श्वास भरेंगे। पहले जो है श्वासों को भरना है, हाथ को ऊपर लेकर जाना है और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। देखिए ये पहली स्थिति, ये समकोणासन की स्थिति है, यहाँ पर हाथ भी रख सकते हैं। ये समकोणासन की स्थिति में कमर जो है वो अंदर की ओर दबी हुई रहेगी, कमर सीधी रहेगी। इस प्रकार कर्व नहीं करना, इस प्रकार सीधी रखना है कमर को और हिप्स को थोड़ा पीछे लेकर जाएं। आप खुद ही देखेंगे कि इस स्थिति में हमारा ये खिंचाव जो है वो यहाँ इस कूल्हे पर आ रहा है। और यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति सीधा ऐसे हाथ करके नहीं रुक पाए तो कोई बात नहीं, कमर सीधी रहेगी, हाथ को हल्का सा सपोर्ट दे दीजिए, यहाँ से घुटने के ऊपर हाथ रख के हल्का सा सपोर्ट दीजिए।
लीजिए और यहाँ पर श्वास प्रक्रिया जो है वो सामान्य रहेगी। लेते रहें, छोड़ते रहें। नीचे आना तो श्वास छोड़ते हुए है, लेकिन यहाँ पर आकर थोड़ी देर रुकिए। आधा मिनट रुकते ही आपको महसूस होगा कि पिंडलियों में जिस प्रकार ब्लड का सर्कुलेशन चला है एकदम से गर्म जो है वो आपको होना महसूस हो जाएगा। इस प्रकार लंबा श्वास भरेंगे, लंबा श्वास छोड़ेंगे। 90 डिग्री पर जो है वो हमें रहना है। ऐसे ये आप शुरू में आधा मिनट रह सकते हैं, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाइए 1 मिनट। इसका एकदम सीधा सीधा इफेक्ट जो है आपके उसी कुल्हे के उसी दर्द पर, वो जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ उसी दर्द पर जो है इसका इफेक्ट आएगा। ये हमारा एक हो गया समकोणासन। इसको आप पूर्ण कैसे करना है वो देख लीजिए। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए सामने, हाथ सामने, देखना सामने, श्वास छोड़ते हुए सामने आना है। कमर सीधी रहेगी। ये कमर सीधी रहेगी तभी इस वेन पे खिंचाव आएगा, वरना नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। अब यहाँ से ये समकोणासन के बाद में पाद हस्तासन और करना है। ढीला छोड़ दीजिए हाथों को, यहाँ पर पैरों को थोड़ा सा और खोल लीजिए और ढीला छोड़ दीजिए। हाथों को एकदम ढीला, गर्दन ढीली, गर्दन पूरा लटका दीजिए, हाथों को नीचे ज़मीन पर लटका दीजिए और एकदम धीरे 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 शरीर को ज़मीन की ओर खींचने की कोशिश कीजिए। इसका खिंचाव यहाँ नहीं आएगा, इसका खिंचाव पिंडलियों में ज़्यादा आएगा। यहाँ पर पिंडलियों के पीछे और हिप्स के पीछे की साइड का ये जो नीचे की साइड का हिस्सा है, ये जो वेन है ये साइटिका की वेन है। इस पर पूरा खिंचाव जब आएगा तो पिंडलियाँ नरम होंगी। पिंडलियाँ जब नरम होंगी तो यहाँ का खिंचाव जो है वो कम होगा। ये प्रेशर जो हमारे पाँव के पीछे में है इसमें आपको आराम मिलेगा। तो ये कुल्हे का जो दर्द है वो इस वेन के खिंचाव को ठीक करके हम ठीक कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी देर रुकना है। थोड़ी देर का मतलब आधा मिनट रुक सकते हैं। धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाए 2-3 दिन में तो 1 मिनट रुक सकते हैं, 1.5 मिनट रुक सकते हैं। आप देखिएगा बहुत श्वास भरते हुए ऊपर आना है, बहुत सुकून, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा इस पैर के दर्द में भी। मूल जो दर्द है ये कुल्हे का, इस कुल्हे के दर्द में भी बहुत रिलीफ मिलेगा। ये हमारे 2 आसन इसके लिए हो गए, समकोणासन और पाद हस्तासन। पहले दिन 1 बार करना, दूसरे दिन 2 बार करना, तीसरे दिन 3 बार करना। हर बार मैं यही कहता हूँ, आधा मिनट रुकिए, 1-1 मिनट रुकने का प्रयास कीजिए, फिर थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा दीजिए। ये हमारे 2 आसन आगे झुकने की, इससे आपकी पिंडलियाँ एकदम खुल जाएंगी। आपको लगेगा कि यहाँ पर किसी ने कोई वर्क किया है, कोई काम किया है। अब तीसरा जो आसन है, आसन क्या है, कदम ताल का एक हिस्सा है। कमर के ऊपर हाथ रखना है और पिंडलियों को हिप्स के ऊपर लगाना है। इससे क्या होगा, जो आपने पिंडलियों को खींचा, अभी ब्लड का सर्कुलेशन यहाँ पर आया, उसको नरम करना है। पिंडलियों को जो यहाँ की मसल्स हैं उनको एकदम सॉफ्टनेस जो है वो इससे मिल जाएगी। रोज़ करेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में मेरे यहाँ के हिस्से का दर्द जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ये आम समस्या है, आजकल तो बहुत होने लग गई, बच्चों को भी होने लगी। पहले तो 30-40 के बाद में जो है वो व्यक्तियों को होती थी। पिंडलियों को हिप्स के ऊपर लगाना, पहले दिन 10 से 15 बार कर लीजिए, फिर उसके बाद में 20 बार, फिर 30 बार, फिर 50 बार तक, 50-50 दोनों पैरों को 50-50 बार रोज़ अगर कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ये दर्द 5 ही दिनों में 50 से 80% तक ख़त्म हो गया। और फिर आप अपना डायमेंशन सुधारेंगे तो 100% ठीक होगा। अगर आप अपने बैठने की स्थिति और डायमेंशन को नहीं सुधारेंगे तो ये फिर 100% जो है हम नहीं मानते कि ठीक होगा, क्योंकि आपको वो ठीक करना ज़रूरी है। बाकी ये करते जाएंगे तो रिलीफ ज़रूर रहेगा, आपको एकदम से जो पेन है, हैवी पेन है, वो नहीं रहेगा। अब इसके साथ एक आसन और है जो हमें लेट कर करना चाहिए और उसका इफ़ेक्ट भी बहुत शानदार है, जिसका नाम है सेतु बंधासन। सेतु बंधासन के बारे में मैंने आपको कई जगह चर्चा की है, लेकिन इस पेन के अंदर सेतु बंधासन का बहुत अच्छा रोल है। क्या करेगा ये, आप श्वास भरते हुए जब कमर को ऊपर उठाएंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि जो पहला खिंचाव है वो हमारे इसी हिस्से पर आ रहा है। यहाँ पर हिप्स के पीछे के हिस्से में जो आपकी लंबर एरिया की जो वर्टिब्रा ख़त्म होती है, जहाँ पर और कुल्ला जहाँ जॉइंट करता है, वहाँ पर ये नस का दर्द जो है
ये कई लोगों को बहुत परेशान करता है। मैंने एक कूल्हे के दर्द का वीडियो डाला था, उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। वो सिंगल कूल्हे के लिए था, ये दोनों कूल्हों के लिए है। तो दोनों कूल्हों के ऊपर इस प्रकार से प्रेशर पड़ेगा कि आपको एक शांति सी, एक खिंचाव सा महसूस होगा और आपको धीरे धीरे यहाँ रिलीफ होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर ये खिंचाव जो है ये कब आएगा? जब आप कमर को ऊपर उठाएंगे श्वास भरते हुए। चाहे तो पाँव को पकड़ लीजिए और चाहे सपोर्ट के रूप में हाथ को नीचे लगा लीजिए। धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके बाद में पाँव को यहाँ पर पकड़ सकते हैं। इस प्रकार लंबा श्वास भरते हुए ऊपर जाना है और जब आप एक स्थिति में आ जाए तो यहाँ पर हल्का हल्का श्वास ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं, ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं। ये पहले दिन आधा मिनट और 1 बार करना है, अगले दिन 2 बार करना है, उससे अगले दिन 3 बार करना है। फिर आधा मिनट से आप अगर टाइमिंग बढ़ा सकते हैं तो 1 मिनट तक भी बढ़ा सकते हैं, श्वास छोड़ते हुए डाउन। मैं हमेशा कहता हूँ गंभीर प्रकृति के रोगी जिनको हार्ट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है, वो कोई भी आसन को स्टे करके या अपनी क्षमता के बाहर जाकर कभी नहीं करना। कोई रोग में अगर आपको डॉक्टर ने कुछ बताया हुआ है, मना किया हुआ है तो नहीं करना। ये ध्यान रखिएगा, किसी भी चीज़ का फ़ायदा लेना है, हमें नुकसान नहीं लेना है। तो ये चीज़ों को समझते हुए आप अपने इस कूल्हे के दर्द को ठीक करिए।